आज हम बात कर रहे हैं शिफाली जरीवाला की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी, एक जानी मानी हस्ती थी वो। हाँ, क्या खास बातें रहीं उनके जीवन और करियर में? बिल्कुल। शुरुआत तो जाहिर है उसी गाने से करनी होगी। कांटा लगा गर्ल, है ना? 2002 का वो रीमिक्स कांटा लगा, मतलब रातों रात जैसे वो फेमस हो गई। हाँ, वो टैग तो चिपक ही गया उनके साथ, कांटा लगा गर्ल। उस दौर में रीमिक्स का बड़ा जोर था वैसे। सही कहा, पर इस एक गाने की मतलब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद क्या हुआ, आगे क्या रहा? देखिए, इस तरह की जो अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि होती है ना, वो थोड़ी ट्रिकी होती है। उन्होंने कुछ और म्यूजिक वीडियोस भी किए, जैसे वो कभी आर कभी पार का रीमिक्स था। हाँ, वो भी सुना है। पर शायद कांटा लगा वाली बात दोबारा नहीं हो पाई। फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स किए। अच्छा, कौन सी फिल्में? फिल्मों में वैसा ब्रेक नहीं मिला जैसा शायद उम्मीद रही हो। शायद नहीं, लेकिन फिर उन्होंने एक और रास्ता पकड़ा जो उस वक्त काफी चल रहा था। रियलिटी टीवी। हाँ, नच बलिए। जी। नच बलिए के 2 सीजन किए उन्होंने, सीजन 5 और फिर सीजन 7 भी, अपने पति पराग त्यागी के साथ। और बिग बॉस भी तो था, वो कैसे भूल सकते हैं, 2019-20 वाला सीजन 13। बिल्कुल, बिग बॉस 13 में वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी शायद, और काफी चर्चा में रही। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी वो केमिस्ट्री या जो भी कहें, काफी बातें हुई थी उसको लेकर। हाँ, तो रियलिटी टीवी ने उन्हें एक अलग तरह की विजिबिलिटी दी, उस कांटा लगा इमेज से हटकर। तो ये एक तरह से इमेज बदलने की कोशिश थी या उसी पॉपुलैरिटी को भुनाने का तरीका? शायद दोनों ही। मतलब रियलिटी शोज आपको अपनी पर्सनालिटी दिखाने का मौका देते हैं। फिर उन्होंने वेब सीरीज भी की। अच्छा, हाँ, वो भी तो आजकल। हाँ, 2018 में एलटी बालाजी की बेबी कमना आई थी, श्रेयस तलपड़े के साथ मेन रोल में थी। ओके। और हाल ही में 2024 में शैतानी रस्में शो में कपालिका का रोल कर रही थी, तो वो अलग-अलग मीडियम्स में एक्टिव रहीं। ये तो हुई करियर की बात। उनकी पर्सनल लाइफ बैकग्राउंड भी काफी अलग था इंडस्ट्री से। बिल्कुल, अहमदाबाद, गुजरात से थीं। 15 दिसंबर 1982 का जन्म। और फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नॉन फिल्मी। पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट, माँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जी, और उन्होंने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। अरे वाह, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री भी। तो ये तो काफी पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था। जी हाँ, उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। पहली शादी हुई थी उनकी हाँ। संगीतकार हरमीत सिंह से, मीट ब्रोज वाले। जी, 2004 में शादी हुई थी, लेकिन 2009 में तलाक हो गया। थोड़ा मुश्किल तलाक था वो। हाँ, कुछ खबरें आई थीं कि शिफाली ने आरोप लगाए थे हरमीत पर। जी, खैर उसके बाद 2014 में उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से शादी की। और एक और बात जो उन्होंने खुलकर बताई थी, अपनी हेल्थ के बारे में। हाँ, वो बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने बताया था कि उन्हें 15 साल की उम्र में मिर्गी मतलब एपिलेप्सी का पता चला था। ओह, और करीब 10 साल उनका इलाज चला। ये बात उन्होंने पब्लिकली शेयर की थी। ये काफी हिम्मत का काम है, पब्लिक फिगर होते हुए ऐसी निजी चुनौती के बारे में बात करना। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि योग और फिटनेस ने उन्हें इसे मैनेज करने और अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में बहुत मदद की। ये उनकी एक और साइड दिखाता है, काफी रिजिलियंट। जी। और फिर 27 जून 2025 की रात को ये खबर आई, सिर्फ 42 साल की उम्र में मुंबई में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। बहुत दुखद, बहुत ही कम उम्र थी। हाँ, तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, शिफाली जरीवाला का सफर, वो एक गाने से मिली जबरदस्त मतलब वायरल हिट वाली प्रसिद्धि, और फिर उस इमेज से आगे बढ़कर रियलिटी टीवी, वेब सीरीज जैसे अलग अलग मंचों पर अपनी जगह बनाना, और साथ ही निजी जिंदगी की चुनौतियां जैसे उनकी हेल्थ कंडीशन, इन सब से जूझना। तो मतलब सार ये निकलता है कि वो जो एकदम से मिली शोहरत थी, उसके बाद टिके रहने के लिए लगातार खुद को बदलना पड़ा, ढालना पड़ा, और पर्सनल लेवल पर भी काफी मजबूती दिखाई। बिल्कुल, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है मेरे ख्याल से, क्या? कि किसी एक प्रोजेक्ट से, जैसे कांटा लगा से, जो इतनी ज्यादा और अचानक प्रसिद्धि मिलती है, वो किसी कलाकार के लंबे करियर को, उनकी पब्लिक इमेज को कैसे शेप करती है, खासकर उन कलाकारों के मुकाबले जिनकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे वक्त के साथ होती है। ये सोचने वाली बात है। उस पहली इमेज का वजन कितना रहता है हमेशा। हाँ, वो पहली छाप और उससे निकलकर अपनी एक मल्टी डायमेंशनल पहचान बनाना, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है। परिवार की तरफ से भी समझ सकते हैं, इस मुश्किल वक्त में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और उनका अंतिम संस्कार वो कब हुआ? अंतिम संस्कार शनिवार शाम को हुआ, मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर। उनके पति पराग त्यागी, उन्होंने ही अंतिम संस्कार की रस्में निभाई।
और उन्होंने मीडिया से भी गुजारिश की कि इस समय थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं, प्राइवेसी का सम्मान करें। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है ऐसे समय में। जाहिर है इंडस्ट्री में उनके जानने वालों के लिए एक बड़ा सदमा होगा। हाँ, बिल्कुल। कई सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है। अनुपम खेर ने लिखा कि ये बेहद दुखद और दिल तोड़ने वाला है। शेफाली के पूर्व पति गायक हरमीत सिंह, उन्होंने भी दुख जताया, कहा कि वो पुरानी यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। टीवी जगत से भी कई लोग, जैसे दिव्यांका त्रिपाठी और गायिका नेहा भसीन, उन्होंने भी हैरानी और दुख जताया। नेहा भसीन ने तो ये भी कहा कि जीवन कितना अनिश्चित है, खासकर इसलिए क्योंकि वो खुद भी 42 की हैं। इस खबर ने उन्हें काफी झकझोर दिया। हाँ, ये बात तो है। शेफाली बिग बॉस 13 में भी थी, है ना? तो वहाँ के साथी कंटेस्टेंट्स भी पहुंचे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। आरती सिंह और शहनाज गिल, ये लोग बिग बॉस 13 में साथ थे। वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तस्वीरों में आरती सिंह काफी ज्यादा भावुक दिख रही थीं। इससे पता चलता है कि उनके बीच अच्छे रिश्ते थे। इंडस्ट्री सदमे में है और उनके परिवार, उनके दोस्तों के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है। ये घटना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो चकाचौंध भरी दुनिया हमें दिखती है, जो ग्लैमर दिखता है, उसके पीछे कलाकारों पर कितना दबाव होता होगा। अच्छा दिखने का, सफल बने रहने का, और जीवन कितना अनिश्चित है ये भी। बिल्कुल। हम अक्सर सिर्फ बाहरी चमक दमक ही देख पाते हैं ना, लेकिन पर्दे के पीछे के संघर्ष, वो दबाव, स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां, इन सब के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। थोड़ा रुककर, ये वाकई सोचने वाली बात है कि जो सार्वजनिक छवि होती है और जो निजी सच्चाई होती है, उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है।